नमस्कार, मैं विकास शुक्ला। आप देख रहे हैं महिमा न्यूज एक्सप्रेस। आज मैं सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर में उपस्थित हूँ। मोतीगरपुर के अंतर्गत सुल्तानपुर कला गाँव, ग्राम सभा डेंगुरपुर बनके गाँव। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिजली विभाग की कितनी लापरवाही आपको दिख रही है। जी हाँ, आपको ये बता दें कि जो इस खंभे के ऊपर वायर गया है वो 11,000 का है। 11,000 वोल्टेज का तार इसके ऊपर दौड़ रहा है और इस तार के नीचे, इस वायर के नीचे से जो है आपको बता दूं कि रास्ता गया हुआ है। और जो सड़क गई हुई है, इस सड़क पे जो व्यक्ति आएंगे या जाएंगे, अगर कोई किसी भी कारण जो है खंभा टूट जाता है, तार गिरने पर आप समझ सकते हैं कि कोई किसी को बचना नहीं है। जो इस रास्ते से जाता रहेगा उस समय वो बच नहीं सकता है। आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज का तार इसके ऊपर से गया है। दो के दोनों खंभा जर्जर होकर के टूट चुके हैं। मेरे समझ में ये नहीं आता कि बिजली विभाग के अधिकारियों को केवल कैंप लगा करके, घर घर पहुंच करके कनेक्शन काटना ही आता है, या जो खंभे जर्जर हुए हैं, जो तार टूटा हुआ है, जर्जर हुआ है, उसको भी चेंज कराना और उसको भी लगवाना क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। वहीं आपको बता दूं, बिजली विभाग की लापरवाही आपको दिखा दूं। आप मेरे पीछे खंभे को देखिए, दो के दोनों खंभे टूट चुके हैं। जैसे गया, मैंने ग्राम प्रधान को फोन किया, तो जो कि ग्राम प्रधान जो यहाँ के हैं डेंगुरपुर बनके गाँव के, रणजीत वर्मा, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे बताया कि मैं जो है जेई साहब को अवगत कराया हूँ 1 हफ्ता पहले, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। किसी बड़ी आंधी में ये खंभा गिर सकता है और आप समझ सकते हैं, अगर ये खंभा गिरेगा, पीछे बस्ती है और ये रास्ता चालू है, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, आ रहा है, या कोई भी आवागमन हो रहा है जो इस घटना के तहत पहुँचेगा, उसकी जान जोखिम में जा सकती है। इसी के साथ कुछ व्यक्ति हमारे साथ जो है पहुँचे हैं, हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, जो कि सूचना इनको भी मिली इस खंभे के बारे में, तो ये देखने के लिए आए और मैं इनसे बात करने चल रहा हूं और देखता हूं कि ये बात करके कि ये क्या कहना चाहते हैं इस खंभे के विषय में। इसके बाद मैं बिजली विभाग के उच्च अधिकारी जेई साहब को फ़ोन करके मैं उनसे बात करता हूं कि क्या कहते हैं इस विषय में। आपका क्या नाम होगा? नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद मिश्रा है जी। मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मोतीगरपुर का अध्यक्ष हूँ। सर, जैसा कि अभी आपको अवगत कराया गया, तो आप जो है इस खंभे को देखने के लिए आए हैं। आप क्या कहते हैं इस खंभे के विषय में और इस बिजली विभाग के विषय में? जी, यहाँ ग्रामवासियों ने हमको सूचित किया कि यहाँ एक खंभा लगा हुआ है। ये इतनी जर्जर अवस्था में है कि कभी भी, जिस तरह से इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, मौसम खराब है, आंधी तूफान रोज आ रहे हैं, तो उनमें ग्रामवासियों ने सूचित किया कि भैया ये खंभा एकदम जर्जर हुआ पड़ा है, ये कभी भी किसी भी आंधी में गिर सकता है। और जब ये गिरेगा तो चूंकि सारी फसलें खेतों में लगाई जा रही हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना को दावत देने से कम नहीं है। क्योंकि पानी है खेतों में, 11,000 की लाइन है, अगर ये गिरेगी तो उसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। महोदय जी, आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि अभी आपको बता दूं कि कहीं कैंप लगा करके बिजली का बिल वसूलना हुआ या गरीबों का कनेक्शन काटना हुआ, तो क्या इन लोगों को, बिजली विभाग के कर्मचारियों को, सिर्फ यही कनेक्शन काटना, बिल वसूलना ही नजर आता है और तार जर्जर हुआ है, खंभा टूटा हुआ है, ये नजर में नहीं आता? इस विषय पर क्या कह रहे हैं आप? जी, जिस तरह से बिजली विभाग के अधिकारी निरंतर गाँव में कैंप लगा के लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, और जो गरीब, जो लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनके कनेक्शन को काट दिया जा रहा है, उनको अंधेरे में रहने पर मजबूर कर दिया जा रहा है, तो अगर इतनी कठिन उगाही की जा रही है तो कम से कम उनको व्यवस्था भी अच्छी से अच्छी देनी चाहिए। जिसकी वजह से कई गाँव में जो वायर टूटे हैं उनके यहाँ लाइट नहीं है, तो इससे, और बिजली विभाग के, आपको मैं बताता चलूँ कि जब लोगों ने सूचना दी और मैंने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया, जेई को किया, एई को किया, एक्सीएन को किया, किसी का भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। देखिए, अभी भैया जी बता ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं कि क्या मामला, इन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इसी के साथ मैं आपको ऑन कैमरे पे दिखाता हूँ किस प्रकार से फ़ोन लगा रहे हैं, जेई को फ़ोन रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जेई साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ। बेल जा रही है जेई साहब के नंबर पे। और आपको बता दूं कि जो ढेमा पावर हाउस के जेई हैं वो रामशरण त्यागी जी हैं, कुछ ऐसा करके नाम है उनका, और अभी बेल जा रही है। आए दिन हादसा क्षेत्र में हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दीरा पावर हाउस के अंतर्गत मैं खबर चलाया था। मेरे द्वारा खबर चलाने के बाद आप देख रहे हैं बराबर घंटी जा रही है, लेकिन कितने जिम्मेदार जेई साहब हैं कि इनका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है।
अगर कोई बड़ा हादसा हो रहा है या कोई कठिनाई, कोई परेशानी हो रही है, किसी पत्रकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी ग्रामीण द्वारा इनको फ़ोन करके अवगत कराया जाएगा, तो किस प्रकार से ये रिसीव करेंगे फ़ोन। आप देखिए, 2 बार फ़ोन मैं कर चुका हूँ, तीसरी बार ही फ़ोन लगा रहा हूँ। आप मेरे साथ लाइन पे बने रहिए, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, देखता हूँ जय साहब फ़ोन रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं। ढेमा पावर हाउस के जय साहब हैं, रामशरण त्यागी जी। क्या बिजली का बिल वसूलना ही इनका काम है? इन कर्मचारियों का काम केवल बिजली का बिल वसूलना तो नहीं हो सकता है ना। जर्जर तार, जर्जर खंभे, जो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है खंभा, देख लीजिए, ये किसी बड़े हादसे का इंतजार है खंभा कर रहा है। ये कितने लोगों का जान लेगा आप समझ सकते हैं। देखिए, तीसरी बार भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। जय साहब का फ़ोन तीसरी बार भी रिसीव नहीं हुआ। एक बार हम फिर से ट्राई मारते हैं जय साहब को, फ़ोन रिसीव होता है या नहीं होता है इनका। ये जिम्मेदार अधिकारी हैं बिजली विभाग के। एक बार फ़ोन बजने पर इनका फ़ोन उठना चाहिए, लेकिन तीसरी बार फ़ोन लग रहा है और फ़ोन रिसीव होता है कि नहीं होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप खुद ही देखिए। चार बार लगातार फ़ोन मैं जय साहब को किया हूँ और फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि किसी बड़े हादसे का इंतजार ये बिजली विभाग कर रहा है। क्या बिजली का बिल वसूलना ही इनका काम है? गरीबों का कनेक्शन काटना ही इनका काम है? ये खंभा चेंज कराने के लिए क्या कोई और आएगा? कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं है? आज फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, जिस दिन बिजली का बिल वसूलना होगा, ये ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब व्यक्ति होंगे, गरीबों का कनेक्शन कटाने के लिए घर घर पहुँचेंगे। क्या यही इनकी जिम्मेदारी है? आप खुद ही समझ सकते हैं क्या है। और देखता हूँ आगे क्या कार्रवाई इस विषय पे होती है। इसी के साथ मैं विकास शुक्ला सुल्तानपुर से, मेरे साथ बने रहिए।